नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि 1971 के युद्ध में भारत की जीत वैश्विक इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि 1971 के युद्ध में जीत वैश्विक इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पर पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में ये बात कही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार कानून और भारत के संविधान का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत दुखद है कि महाराष्ट्र सरकार भारत की कानून और संविधान का मजाक उड़ा रही है और अब अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक जुलूस भी बंद हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने पूछा है कि 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी घोषित हुआ था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार के मुखिया उनकी माताजी थी तब वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बनाने वाले शिवसेना नेता और रत्नागिरी के पालक मंत्री अनिल परब पर मामला दर्ज करने की मांग करने वाले भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने रत्नागिरी एसपी को शिकायत पत्र मेल कर उन पर मामला दर्ज करने की मांग की है। अतुल भातखलकर ने बताया है कि अगर अनिल परब पर सरकारी अधिकारी को जबरन कार्रवाई करने पर मजबूर करने की धारा के तहत अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वह मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे पर विवादित बयान मामले में नारायण राणे ने बयान दिया है जिसके चलते उन्हें गिरफ्तारी किया गया है और बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। वहीं नारायण राणे के बयान पर वृंदा करात ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री का ऐसा बयान निंदनीय है। साथ ही राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी की आलोचना पर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ त्रिपुरा में आज से 6वीं से 12वीं तक कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खोलने से छात्रों में खासा उत्साह देखा गया है और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर देश भर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं ताकि कोरोना से बचाव हो सके और वहीं कोरोना केसों में कमी आने के बाद कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं तो कई राज्यों में स्कूल खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की दूसरी लहर के बाद ही लगातार एक्टिव मोड में नजर आने लगे थे और कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश की जिस तरह की स्थिति बनी थी तब से ही सीएम लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सीएम ने लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी लगातार जारी है जिस कारण पंजाब में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। पंजाब कांग्रेस के लगभग 30 विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके साथ ही उन्होंने सीएम पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस में पड़े कलेश के अंदर आप पार्टी नेता अमन अरोड़ा ने विधायकों की तरफ से इसे ड्रामेबाजी बताकर कहा है कि विधायकों ने 4 साल में आवाज क्यों नहीं उठाई।
पंजाब में कांग्रेस की अंतर्कलह सुलझने के नाम नहीं ले रही है और इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने इसी को लेकर कहा है कि पंजाब के कुछ हमारे सहयोगी हमसे मिलने आ रहे हैं। ये सभी परिवार के सदस्य हैं और इसके साथ ही उन्होंने विधायकों की नाराजगी को लेकर कहा है कि करीब 4.5 साल बीत जाने के बाद ऐसी स्थिति क्यों बन पाती है, लेकिन इसका कारण और समाधान जरूर निकाला जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद ने खुलासा किया है कि वह राजनीति में आने से पहले अपनी पत्नी सुनीता के साथ खूब फिल्में देखा करते थे। उन्होंने मीडिया को यह जानकारी दी है और बसंत विहार प्रिया सिनेमा के नवीनीकरण के बाद उनकी बिग स्क्रीन लॉन्चिंग के मौके पर अपने संबोधन के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि जब हम राजनीति में नहीं आए थे तो पत्नी सुनीता के साथ खूब फिल्में देखते थे। वहीं इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सबसे ज्यादा नुकसान मनोरंजन उद्योग को हुआ है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार नई फिल्म पॉलिसी पर काम कर रही है और इसके आने के बाद दिल्ली फिल्मों के शूटिंग के लिए प्रमुख स्थान बनेगा। यह भी बताया है कि दिल्ली सरकार लगातार फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इस महीने हर राज्य को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की योजना के अतिरिक्त 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पहले सभी स्कूली शिक्षकों की प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास किया जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक कोविड-19 त्वरित प्रतिक्रिया केंद्र यानी रैपिड रिस्पांस सेंटर का उद्घाटन किया है, जो संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच शहर की स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। बता दें कि इस केंद्र में एक आईसीयू इकाई भी शामिल है। दरअसल यह केंद्र रोगी के आगमन क्षेत्र तथा चिकित्सा वार्ड के बीच एक बफर के रूप में काम करेगा। इस 650 बिस्तरों वाले अस्पताल में वैश्विक महामारी की पहली 2 लहरों के दौरान कोविड-19 संबंधी देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अस्पताल के अधिकारियों ने यह भी कहा कि हमें भविष्य में भी ऐसे ही प्रकोप से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। संस्कृत सप्ताह वर्ष के समापन कार्यक्रम के मौके पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी संस्कृति अत्यंत प्राचीन और महान है। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जिसमें 6 शास्त्र, उपनिषद, गीता, ये सब संस्कृत में है। संस्कृत भाषा कई जाननी है और हम सब संस्कृत की जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया था, लेकिन अब इस पर वहीं विवाद हो गया है। शोक जाहिर करने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के द्वारा एएमयू के वाइस चांसलर का विरोध किया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि यह सिर्फ शर्म की बात नहीं है, बल्कि हमारे समाज की संस्कृति के खिलाफ है। हम कुलपति के इस कृत्य की कड़ी निंदा और भर्त्सना करते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के मुख्य पात्रों में से एक हैं, जबकि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया था। जबकि एएमयू कैंपस में दीवार पर लगाए गए इस पोस्टर में किसी छात्र नेता या संगठन का नाम नहीं लिखा गया है, जबकि दीवार पर पोस्टर लगाए जाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों एवं छात्र संगठनों द्वारा इस पात्र के समर्थन में किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हुआ है और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन अब इस पर विवाद हो गया है। शोक जाहिर करने पर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने अपने वाइस चांसलर का विरोध किया। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी मानसिकता देश के कई कॉलेजों में है।
बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी होते ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि कोरोना के हालात सामान्य होते ही अब धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को खोला जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं। बता दें कि बिहार सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, गार्डन और धार्मिक स्थल पहले की तरह सामान्य रूप से खुल सकेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और स्कूल के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें भी खुल सकेंगी। देश में कोरोना की स्थिति भले ही पहले से मुकाबले ठीक हो दिख रही हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल में उन राज्यों में से एक है। केरल में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में लगातार बढ़त के बाद सरकार ने उन जिलों के टेस्ट में तेजी लाने का फैसला किया है जहां टीकाकरण कम संख्या में हुआ है, और एक और जहां पिछले 2 महीनों में राष्ट्रीय स्तर पर टीपीआर 3% से नीचे रही है, तो वहीं केरल में ये लगातार बढ़ती जा रही है। केरल में ये दर 10% से 18% तक एक महीने में पहुंची है। यूपी के कौशाम्बी में माध्यमिक शिक्षा संघ ने शासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। बता दें कि इस प्रदर्शन में माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक संहिता के उल्लंघन के मुद्दों को लेकर शासन के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि जब शिक्षकों को 5.5 घंटे काम करने का प्रावधान है, तब भी हम जबरन 8 घंटे हमसे काम निकाला जा रहा है, और इसी को लेकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके में एक युवक ने खुद पर केरोसिन तेल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इस दौरान उसने खुद के साथ साथ अपनी पति और सास पर भी केरोसिन डालकर आग लगाने का प्रयास किया है। घटना ग्राम हाजीपुर की बताई जा रही है, जहां ये लोग किराए के मकान में रहा करते थे। घटना की सूचना मिलते ही घायलों को अस्पताल रेफर कर दिया गया है और इसके साथ ही पुलिस टीम में जांच में जुट गई है। विपक्ष ने विधानसभा में नियम 58 के तहत बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इसकी जानकारी दी है। प्रीतम ने कहा है कि उन्होंने कार्मिक विभाग से आंकड़ा प्राप्त किया, जिसमें प्रदेश में 15,833 पद खाली होने का आंकड़ा प्राप्त हुआ है, लेकिन सरकार कह रही है कि 22,000 से ज्यादा रोजगार देंगे। सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, ऊपर से झूठ बोल रही है। 108 कर्मचारी को हटाने, पंचायती राज विभाग में कर्मचारियों को हटाने का मुद्दा सदन में उठाया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान अधिक है और इस जिले की धरती पर पहली बार आया हूं और मैं इस धरती को नमन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश 2022 को लेकर है और 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुद्रपुर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल ये यात्रा का शुभारंभ प्रदेश बीजेपी के सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र से होगा। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार के खिलाफ सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर कांग्रेस ने कहा है कि परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक होगी। परिवर्तन यात्रा का जनपद ऊधम सिंह नगर में जगह जगह जोरदार स्वागत किया जाएगा। उत्तराखंड में बसे बंगालियों के जाति प्रमाण पत्र में लिखे पूर्वी पाकिस्तानी शब्द को समाप्त कर दिया गया है। शासन आदेश जारी होने पर बंगाली महासभा और बीजेपी ने ढोल नगाड़ों के साथ नगर में रैली निकालकर खुशी जाहिर की और जगह जगह एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आदेश का स्वागत किया है और उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। बता दें कि राज्य में बसे बंगाली लोगों के प्रमाण पत्रों में पिछले लंबे समय से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द लिखा था, जो कि अब हटा दिया गया है।
अल्मोड़ा में अमृत महोत्सव के माध्यम से देश की पहचान को बढ़ाने के मकसद से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं जिले में पिछले कई दिनों में परंपराओं और धार्मिक परिवेश को लेकर 6 राज्यों में 14 नामचीन कलाकारों ने प्राकृतिक पेंटिंग, नेकिंग और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में आधारित कलाकृतियों को कैनवास अद्भुत सजीवनी दी है। करीब 28 अद्भुत चित्रों का समावेश किया गया है। अल्मोड़ा के उदय शंकर एकेडमी में आर्ट गैलरी में आने वाले कला प्रेमियों के लिए अपनी ऐतिहासिक धरोहरों समेत संस्कृत की छटा दी। बड़कोट में पूर्व में घोषित 4 पृथक जनपदों में शामिल यमुनोत्री जनपद के अस्तित्व में लाने के सुर एक बार फिर से बुलंद होने लगे हैं। प्रदेश में पूर्व में घोषित अलग जनपदों का अस्तित्व में लाने की मांग को लेकर मंगलवार शाम को पृथक जनपद संघर्ष समिति के लोगों ने सहित बड़कोट व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और बड़कोट क्षेत्र से जुड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार को प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और कार्यकर्ता धार्मिक आयोजन में छूट देने की मांग करते हुए राजवाड़ा से मौन रैली निकाल रहे थे। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता धार्मिक आयोजन की मांग को लेकर राजवाड़ा में लगातार जिस तरीके से रैली कर रहे थे और इकट्ठा हुए थे, यहां से कार्यकर्ता ने मौन रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट का रुख किया, लेकिन देखते ही देखते कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती गई। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेड की हुई थी, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की महाअभियान की शुरुआत हो गई है। इसके चलते भिंड में कोरोना टीकाकरण अधिक से अधिक कराने के लिए जगह सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कमर कस ली है, जिसमें भिंड विधायक, कलेक्ट्रेट, एसपी समेत कई अधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं जहां आज 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन भिंड कलेक्टर सतीश कुमार, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने सभी को शपथ दिलाई कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण खुद लगवाएं और दूसरों को लगवाने के लिए भी प्रेरित करें। एमपी के खंडवा समेत मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में देश विरोधी नारे और हिंदू समाज के खिलाफ टिप्पणी और भड़काऊ नारेबाजी के विरोध में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली है। युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना आक्रोश जताया है। एसडीएम ममता खेड़े को ज्ञापन सौंपकर आरोपितों पर देशद्रोह का प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भले ही ये संकेत मिल गए हैं कि उनकी कुर्सी सलामत है और सत्ता के 2.5 साल में के बंटवारे पर अमल नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी भी राज्य की सियासत में गफलत छाई हुई है और यही कारण है कि मंगलवार को दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अभी भी वहीं टिके हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के रतनपुर में हिंदुओं ने हिंदुत्व शक्ति जागरण के बैनर तले भगवा रैली का आयोजन किया और इस दौरान रैली में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे इलाके का भ्रमण किया। बता दें कि रैली का उद्देश्य हिंदू संगठनों को मजबूती प्रदान करने और हिंदुओं में धर्म के प्रति जागरूकता लाना था। वहीं रैली के बाद संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पुलिस थाने में पहुंचकर प्रदेश के कई लोगों के खिलाफ सोशल पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर शिकायत भी की। मानसून सत्र में हुआ कामकाज का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बात करते हुए ब्यौरा दिया है। उन्होंने बताया है कि 3 दिन तक चली विधानसभा में 11 बिल पेश कराकर एक्ट के रूप में पास कराए गए हैं। सीएम ने बताया है कि सरकार प्रदेश में नकल रोकने के लिए कानून लेकर आई है। वहीं पेपर लीक पर उन्होंने कहा है कि हमें खुशी है कि हमारे पुलिस की जांच में जम्मू की एक प्रेस से दोषी को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा विधानसभा के 3 दिन चले मानसून सत्र में कुल 11 विधेयक पारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा है कि विपक्ष ने कुल विधेयकों को समिति के पास भेजने की मांग कर हंगामा करने की कोशिश की है, लेकिन उनके शंकाओं को दूर करते हुए कुछ विधेयकों में जरूरी सुधार कर उन्हें पारित किया गया है। हम लोगों को मुफ्त चीजें देने की बजाय उन्हें पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा 112 हरियाणा आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली की शुरुआत होने के साथ ही एक ओर जहां अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसके जरिए पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं 600 से अधिक इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी ERV के जरिए 15 से 20 मिनट की समयावधि में जरूरतमंदों नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है।
जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं फरीदाबाद प्रभारी अंतराम तंवर का कहना है कि किसानों की आड़ में विपक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि किसानों का कोई भी मुद्दा नहीं है। शुरू के दौर में किसानों ने केवल एमएसपी और 2 अन्य मांग रखी थी, जिनको सरकार ने उसी समय मान लिया था, लेकिन बाद में इन मांगों को बढ़ाते चले गए और विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन किसानों के माध्यम से तलाश करने में जुटा हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद में सीएमओ बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे, जहां कॉलोनी वासियों ने डॉक्टरों की टीम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि पहली डोज लगवाने वालों के लिए सरकार के आदेश हैं कि वो अपनी दूसरी डोज को समय पर ही लगवाएं, ताकि वे स्वयं सुरक्षित रहने के साथ ही साथ इस भयंकर बीमारी से बचाव भी कर सकें। नेशनल लेवल पर नीट एग्जाम में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुई लड़ाई हरियाणा में एक कदम आगे बढ़ चुकी है। पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोगों को एक समूह हरियाणा में जाति के आधार पर जनगणना की मांग को लेकर आगे आया है। इसके अलावा इस ग्रुप की मुख्य मांगे पंचायत से लेकर संसद में ओबीसी की जनसंख्या के बराबर हिस्सेदारी, ग्रुप ए और ग्रुप बी में 27% आरक्षण है। यह ग्रुप हाल ही में पास हुए 105वें संशोधन बिल प्रावधानों के लेकर भी चिंतित है। चरखी दादरी के नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारी ठेका प्रथा और लंबित मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इस दौरान सफाई कर्मचारी प्रधान राजेंद्र बागड़ी ने बताया है कि सरकार एक ओर तो हमें कोरोना योद्धा बताती है और दूसरी ओर हमारे कार्य का निजी कंपनियों के हाथ सौंपकर हमारा शोषण कर रही है, जिसको लेकर हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 27 अगस्त को पूरे हरियाणा के कर्मचारी सफाई का काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में आज दर्जनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि घोटाले पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे लगाए गए हैं। आप कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भ्रष्टाचार के विरोध में आज हम पूरे प्रदेश में मटका फोड़ प्रदर्शन किए हैं। यूपी के बुलंदशहर में कस्बा सिकंदराबाद में एक निजी अस्पताल में पत्नी का इलाज करा रहे युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। पीड़ित की माने तो एक हफ्ते में निजी अस्पताल में रहकर अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था। पीड़ित युवक जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए बैठे अज्ञात युवकों ने डंडों से उस पर हमला कर दिया और उसकी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। वहीं युवक पर हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हरियाणा के रोहतक के सांपला न्यू बस स्टैंड के पास एसएमपी स्कूल के होनहार खिलाड़ी रहे अमित खत्री ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पहला सिल्वर पदक दिलाया है। खत्री ने 10,000 मीटर रेस वॉक इवेंट में 42 मिनट 17.94 सेकंड का समय निकाला है। भारत को चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार रेस वॉकिंग इवेंट में मेडल मिला है। मूल रूप से रोहतक जिले के गांव इस्माइला 11B निवासी अमित खत्री ने पहली बार किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग लिया था। अमित रेस वॉक में करीब 9,000 मीटर तक आगे रहे, लेकिन केन्या के हेरिस्टोन वेनियोनी ने आखिरी 2 लैप में गति पकड़ी और अमित से आगे निकल स्वर्ण अपने नाम कर लिया। खिलाड़ी ने हाल ही में 12 की परीक्षा पास की है। पदक जीतने की खबर मिलने पर स्कूल में खुशी का माहौल दौड़ गया। पंजाब रोडवेज बस कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन पंजाब की तरफ से पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जिसके तहत आज बरनाला में कच्चे मुलाजिमों को संयुक्त एक्शन कमेटी की तरफ से बरनाला बस स्टैंड के मुख्य गेट को 2 घंटे तक बंद करके संघर्ष को तीखा रोक दिया गया और बस स्टैंड के गेट बंद होने से बसों की आवाजाही ठप रही। देहरादून में कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम अब भी जटिल बना हुआ है। अतिवृष्टि की वजह से नदी नालों का पानी लोगों के घरों व अन्य संस्थानों में घुस गया है। वहीं एसडीआरएफ द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देहरादून की इस भयावह स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ अलर्ट टीम त्वरित रेस्क्यू के लिए मौके पर रात भर से डटी हुई है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सांतला देवी मंदिर के निकट खाबड़वाला गांव में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय जायजा लिया और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सीएम ने स्थलीय प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की। सीएम धामी ने भविष्य में इस क्षेत्र में नुकसान न हो इसके लिए जिलाधिकारी को योजना बनाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर सीएम धामी ने प्रभावित लोगों से उनकी समस्याओं को भी सुना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया है कि अमेरिका 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेगा। हालांकि इस बार उन्होंने ये भी जोड़ा है कि जरूरत पड़ी तो हम 31 अगस्त के बाद भी अपने सैनिकों को काबुल में रख सकते हैं। जो बाइडेन ने ये बयान तब आया है जब बीते दिन की तालिबान ने अमेरिका को चुनौती दी थी। तालिबान ने साफ किया था कि 31 अगस्त तक अमेरिका सैनिकों को अफगानिस्तान छोड़ना होगा। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।